जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल वाला भाग है उसका अध्याय 9 भारतीय कृषि, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या का 54.6% भाग कृषि पर आश्रित हैं। यानी हमारे देश की कुल आधे से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि से संबंधित कार्य करती हैं। और देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। और जो सकल घरेलू उत्पादन है उसका 17.4% भाग कृषि से आता है। क्या आता है? कृषि से आता है। अर्थात हमारे राष्ट्रीय विकास में और हमारी अर्थव्यवस्था में भी 17.4% भाग खेती से ही आता है। अब हमारे देश में जो कृषि कार्य हैं उसके लिए कृषि कार्य जीवन निर्वाह के लिए भी किया जाता है। जो परंपरागत रूप से जो कृषि के तौर तरीके हैं, पहला तरीका है परंपरागत कृषि। ये परंपरागत कृषि जीवन निर्वाह के लिए होती है। किसके लिए होती है? जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। अर्थात सिर्फ पेट भरने के लिए या अपनी वार्षिक जरूरतों के लिए ये कृषि कार्य किया जाता है और पुराने समय में यही कृषि कार्य होता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में बाद के जो अनुसार है, आधुनिकता के बाद में जो आधुनिक कृषि है वो आधुनिक कृषि वाणिज्यिक कृषि हो गई है। क्या हो गई है? वाणिज्यिक कृषि हो गई है। अर्थात अब हमारी जो खेती है वो खेती है जो धन कमाने के लिए या पैसे के लिए भी की जाती है। भारतीय कृषि के विविध रूप हैं। भारतीय कृषि के विविध रूप हैं जिनमें पहला रूप है जो हम तय करते हैं वो ऋतुओं के आधार पर है। क्या है? ऋतुओं के आधार पर है। क्या है? ऋतुओं के आधार पर अर्थात हमारी खेती कृषि जो भारतीय कृषि है वह ऋतुओं पर निर्भर करती है और ऋतुओं के अनुसार भी हम इस खेती को पूरा करते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में इसको विभाजित किया जाएगा, विभाजित किया जाता है। तो पहली कृषि है वो कृषि है आपकी खरीफ की फसल। इसको हम ग्रीष्मकालीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन कृषि। दूसरी जो कृषि है वो जो रबी की फसल है इसको हम शीतकालीन कहते हैं। और जो तीसरी है वो है हमारी है जायद की फसल। क्या है? जायद की। इसको हम बसंत कालीन कहते हैं। अर्थात जो ज्यादा सर्दी और न ही ज्यादा गर्मी में होती है। अब हम इनका अलग अलग रूप पढ़ेंगे कि
कि कौन सी फसल कब होती है और कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हम उसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जिसको हम ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं, ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। जुलाई में तो बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है, या इसको अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। मुख्य रूप से इन फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, मूंग, मोठ, गन्ना और सोयाबीन, गन्ना व सोयाबीन मुख्य फसलें इनकी हैं जो इसमें ग्रीष्म में होती हैं। और ये ज्यादातर फसलें मानसूनी वर्षा पर, क्या मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं। क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। क्या करती हैं? वर्षा पर निर्भर करती हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं देश के, कुछ हिस्सों में सिंचाई भी करते हैं। क्या करते हैं? सिंचाई भी करते हैं। क्या करते हैं? सिंचाई भी करते हैं। दूसरी है रबी की फसल। कौन सी है? रबी की फसल। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इस फसल को मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अप्रैल में काटा जाता है। इन फसलों में मुख्य रूप से गेहूं, चना, जौ, तिलहन, जिसमें मुख्य रूप से अलसी और सरसों होती हैं। जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, ये मुख्य फसलें होती हैं। और इन फसलों के लिए लगभग सिंचाई की आवश्यकता होती है। बगैर सिंचाई इनकी है जो बुआई नहीं होती है, और ये उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था होती है। तीसरी फसल है वो है जायद की फसल। यह फसल
मुख्य रूप से इसमें सब्जियां और चारा होता है पशुओं के लिए, जिसे फरवरी से अप्रैल तक के बीच बोया जाता है। फरवरी से अप्रैल तक तो बोई जाती हैं और जून और जुलाई में इसको काटा जाता है। जून से जुलाई में काटा जाता है। इन फसलों में ज्यादातर जितनी भी हमारी ग्रीष्मकालीन सब्जियां आती हैं, ये सब्जियां इनकी मुख्य हैं जो फसलों में होती हैं। अब है भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर हम इन्हें कई हैं जो रूपों में बांट सकते हैं। भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो पहला जो इसका उपयोग के आधार पर है वो है खाद्यान्न फसलें। क्या है? खाद्यान्न फसलें। वे फसलें जो मुख्य रूप से भोजन के मुख्य अवयव के रूप में है, जो काम में लिया जाता है। इन फसलों में जो मुख्य रूप से काम में आती हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से आती हैं। जैसे चावल लगभग संपूर्ण देश में है, गेहूं, चावल, गेहूं और मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें, ये मुख्य रूप से। दालों को दलहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दलहन भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से है जो खाद्यान्न के रूप में काम में आते हैं। दूसरी जो फसलें हैं वो फसल काम में आती है पेय के रूप में। क्या? पेय के रूप में, जिसमें आपका है चाय और कहवा, ये पेय के रूप में काम आती है। तीसरी जो तरीका है वो आपका काम आता है रेशे के रूप में। क्या? रेशे के रूप में, जिसमें आपका कपास, पटसन और रेशम, ये एक और होती है दलहन, सभी दालें जो दालों के रूप में। एक और होती है तिलहन। तिलहन में आपका आता है जिनसे तेल निकलता हो। क्या होगा? निकलता हो, वो तिलहन में आती है। दूसरा हमारे यहाँ एक और फसल है जिसको हम ये तो खाद्यान्न के रूप में या फसलों का वर्गीकरण हैं। दूसरा हम कह सकते हैं व्यावसायिक या औद्योगिक फसल। क्या कह सकते हैं? व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। ये वो फसलें हैं जिनका उपयोग व्यवसाय
किया जाता है। क्या है? व्यवसाय के कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। जैसे गन्ना, कौन सा? जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू, तिलहन, दालें या कोई सब्जियां हैं, ये फसलें आपकी इसमें आती हैं। और इन फसलों को मुद्रा दायिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा दायिनी फसलें कहते हैं, क्योंकि इन फसलों से है जो तत्काल पैसा भी मिल जाता है। एक होती है बागानी फसलें। जो बागानी फसलों में जिनके विशाल भागों में उत्पादित किया जाता है, ये भी औद्योगिक ही होती है। पहली तो इनकी शर्त है, ये औद्योगिक होती है। क्या होती है? औद्योगिक उत्पाद में कच्चे माल के रूप में काम में आती है, या इनका व्यवसाय किया जा सकता है, और बड़े भागों में होती है। क्या होती है? बड़े या विशाल भागों में इसकी खेती की जा सकती है। तो इनमें मुख्य रूप से जो आपकी चाय, कॉफी, रबड़, सिंकोना और गरम मसाले हैं। और फिर एक और होता है उद्यान फसलें। क्या होती हैं? उद्यान फसलें। ये उद्यान फसलों में आपकी फल और सब्जियां आती हैं। क्या आती हैं? फल और सब्जियां छोटे भूखंडों पर की जाती हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से भारत में कृषि से संबंधित है जो ये मुख्य विवरण और जानकारी है। कल हम इसके आगे हैं जो भारत की प्रमुख जो फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, उनके बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद।